नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। कुछ पोस्ट देखकर बहुत दुख होता है मुझे जब लोग ब्राह्मणों के लिए कुछ भी कहते हैं। और ये दुख की बात है। आज एक वीडियो भी देखी थी मैंने जिसमें लोगों ने ब्राह्मण जो चुटिया पीछे छोड़ते हैं, कुछ बाल शिखा बोलते हैं उसको, वो लोग जब उसे छोड़ते हैं तो उसका भी लोगों ने मजाक बनाकर एक वीडियो डाला हुआ था। और बहुत दुख की बात है कि बहुत जगह मैं ये पोस्ट देख रही हूँ कि ब्राह्मणों से पूजा मत करवाइए और खुद से हम करेंगे। ये कुछ उन लोगों ने कहा है जिनको कि आरक्षित सीटें दी जाती हैं। और मैं ये कहती हूँ कि आरक्षण भी आप लोग ले लीजिए और ब्राह्मणों की इज्जत भी आप लोग मत कीजिए। ये कौन से आपके किताबों में लिखा है? कौन सा ये आपका एक तरीका है? आपको पता है ब्राह्मण कितना? मैं कास्ट से ब्राह्मण की बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रही हूँ जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, व्यास हैं, कथावाचक हैं, जो सच्चे हैं। मैं उनकी बात भी नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब काम करते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सच में इस तरह से सच्ची भावना से भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्हें क्या इज्जत का अधिकार नहीं है? कितने नियम कानून होते हैं आपको पता है? एक शिखा छोड़ने पर कितना कुछ नियम कानून होता है, या एक जनेऊ पहनने पर कितना कानून होता है, उनके लिए नियम होते हैं उनके लिए बने हुए। वो जनेऊ पहनकर बहुत कुछ ऐसे काम है जो वो कर नहीं सकते। उन पवित्र होता है जनेऊ, जब वो जनेऊ पहन लेते हैं वो पवित्र आत्मा की तरह हो जाते हैं। तो इसलिए, और बहुत पवित्र चीज़ है जनेऊ। किसी भी खास तौर से हिंदू धर्म में बहुत पवित्र है और उसका सम्मान करना ज़रूरी है। ब्राह्मणों का सम्मान करना ज़रूरी है। और बहुत जगह मैंने देखा है कि पूजा पाठ हम खुद कर लेंगे, ब्राह्मणों से मत करवाइए। तो कभी सोच कर देखिएगा, बड़े 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 अनुष्ठान होते हैं, जो पूजन होते हैं, उनमें एक ब्राह्मण कितनी शिद्दत से वो मंत्रोच्चारण करते हैं। जो मंत्र हम किताब से भी नहीं पढ़ पाते ढंग से, वो मंत्र वो उच्चारण करते हैं मुँह जवानी। और शादी हो, मुंडन हो, कुछ भी कारज हो, चाहे वो जीवन हो चाहे मृत्यु हो, हर कारज में ब्राह्मण के द्वारा पढ़े गए जो मंत्र होते हैं वही जीवन की शुरुआत करते हैं और वही मृत्यु के बाद मुक्ति का मार्ग भी खोलते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों को इस तरह से नकारिए मत, आदर दीजिए। और ये गलत बातें हैं बिल्कुल। और हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं, हिंदू धर्म में ही कुछ लोग ये कह रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप ये सब राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनसे भी सीखिए। वो भी हमेशा ब्राह्मणों का आदर करते थे, इज्जत करते थे, पूजा पाठ उनसे करवाते थे। फिर आप लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं नकारात्मक? और एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि हिंदू धर्म में देखिए, अभी मैंने सुना था, एक खबर सुनी थी कि जब ये एरोप्लेन हादसा हुआ था ये अभी, तो उसमें जो जो सब कुछ, जहाज में बैठे हुए व्यक्ति और जहाज पूरा मलबा बन गया था और उसमें एक गीता थी जिसका एक पन्ना तक नहीं जला। कुछ तो बात होगी ना, तभी तो वो पवित्र ग्रंथ इतना पवित्र है। जो जो एक पेज भी उसका नहीं जला, जो कागज का बना हुआ है। बताइए, गीता कागज में लिखी गई है, पवित्र गीता, तो उसका एक भी पन्ना तक नहीं जला। तो कुछ तो बात होगी ना, जहाँ इतना सब कुछ लोहा जल गया वहाँ पर एक किताब नहीं जली। कुछ तो बात होगी ना गंगा जल में जो पवित्र है, कि उसके जल में कि कितने सालों साल रख लो, एक लोटा पानी लेकर जाइए और सालों साल उसको रखिए, देखिए उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। कुछ तो बात होगी ना। कुछ तो बात होगी कि सागर में इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, इतने बड़े बड़े वाहन, वहाँ पर पता ही नहीं चलता कहाँ समाती है हर चीज़। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो ये गणेश भगवान की विसर्जन करते हैं लोग, कहाँ चली जाती हैं।
लेकिन उसी में देखिए कि राम सेतु बनाए गए, वो जो पत्थर है राम भगवान के नाम के, वो पत्थर कभी हिलाने की भी जरूरत नहीं कर सकता समुद्र। तो बताइए, कुछ तो बात होगी ना। तो हिंदू धर्म बहुत पवित्र धर्म है, और धर्म सभी के अपने अपने लिए पवित्र हैं, लेकिन इज्जत करना सीखिए। और मैं ख़ास तौर से हिंदू धर्म के उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि हमें ये नीची जात का समझते हैं। कोई आपको नीची जात का नहीं समझता। आज का वक्त ऐसा नहीं है। हाँ, रहा होगा भीमराव अंबेडकर जी के समय में, ऐसा वक्त रहा होगा कि लोग समझते रहे होंगे कि आप उस जाति के हैं, और तभी उनको ये इस तरह से जो कुछ भी कानून उन्होंने संविधान बनाया था, ये सोचकर बनाया होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस वक्त ऐसा था कि लोग आपका छुआ नहीं खाते थे, ब्राह्मण लोग आपके हाथ से पानी नहीं पीते थे। आज ऐसा नहीं है। पहले लोग आपको अपने कारज में नहीं बुलाते थे, आज ऐसा नहीं है। आज लोग आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं। कोई इंसान में कोई फर्क नहीं होता, बनाया तो सबको भगवान ने ही है। लेकिन एक ज्ञान की बात होती है, जो ब्राह्मण अर्जित करते हैं, अपना पूरा इतनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं, तो उनका सम्मान करना सीखिए। यही कामना करती हूँ मैं आप सभी से। धन्यवाद, नमस्कार।